बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा और बहुत ज़्यादा डिलीशियस से स्पगेटी मैक्रोनी बनाने की रेसिपी। सिंपल तरीका है, आसान वे में झटपट तरीके से अमेजिंग से एक मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ आज मैं आपको होममेड तरीके से सेम रेस्टोरेंट स्टाइल अमेजिंग सी जो है वो स्पगेटी मैक्रोनी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पगेटी नूडल्स यानी कि स्पगेटी और जो है वो मैक्रोनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो स्पगेटी और वो जो है वो मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी मैंने लिया है। स्पगेटी यानी कि एग नूडल्स को मैंने यहाँ पे जो है वो बॉईल करने के लिए रख देना है। तकरीबन भी यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ लीटर के करीब पानी लिया, अच्छा सा जो है वो एक उबाल दिला दिया। इसके बाद इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया, तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे जो है वो ऑयल शामिल किया। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे पानी के अंदर। इस तरह से जो है वो नमक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा मैगी नूडल्स यानी कि जो है वो एग नूडल्स यानी कि स्पगेटी के अंदर और जो है वो एल्बो मैक्रोनी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैंने एल्बो मैक्रोनी ली है और तकरीबन भी मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे एग नूडल्स ऐड कर दी हैं। इसी तरह से ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी है ये ज़्यादा, तो हम थोड़ी सी देर में इसे इस तरह से करेंगे तो ये नरम हो जाएंगी और अच्छा सा जो है वो मिक्स हो जाएंगी। तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक इसे हम यानी कि एग नूडल्स को यानी कि स्पगेटी को अच्छा सा कुक करेंगे। ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती हैं यानी कि अच्छे से जो है वो कुक हो जाती हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। और एल्बो मैक्रोनी को इसे हमने तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए अच्छा सा कुक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं लेकिन अच्छे से कुक हो जाती हैं, अच्छे से गल जाती हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो चम्मच की मदद से इसे अच्छा सा इस तरह से तोड़े बगैर ही अंदर कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, नरम हो चुकी है थोड़ी सी और अंदर खुद ही हो चुकी है पानी के अंदर। देख सकते हैं आप, तकरीबन भी मेरे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो हम जो है वो एग नूडल्स को निकाल लेंगे यानी कि स्पगेटी को निकाल लेंगे और ठंडे पानी से इसे अच्छा सा गुजार के 1 टेबल स्पून यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर हमने तेल ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा निखार के रख देना है साइड पे। तो तकरीबन भी 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं आप, मैक्रोनी हमारी अच्छे से जो है वो गल चुकी है। तो इसे अभी हम निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे यानी कि बॉईल किया हुआ पानी फेंक देंगे और ठंडे पानी से इसको एक अच्छा सा वॉश देने के बाद 1 टेबल स्पून तेल लगा के इसे साइड पे रखेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे तेल ले लिया है। तेल को हमने अच्छा सा गर्म किया। गर्म तेल के अंदर हमने तकरीबन भी 1 पाव के जितनी हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन इस तरह से क्यूब्स में स्लाइस में कट की हुई ऐड कर दिए। लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे। जब चिकन का कच्चापन दूर होने लगेगा, चिकन के अंदर अच्छा सा कलर आने लगेगा, तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने इसलिए ऐड किया है, चिकन का कच्चापन और चिकन की स्मेल जो है वो अच्छे से दूर करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के कूटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है वो नमक शामिल कर देना है। लाइट सा सॉटे करेंगे, अच्छा सा फ्राई करेंगे, एक अच्छा सा चिकन के अंदर कलर देंगे, फ्लेवर देंगे। जब चिकन के अंदर अच्छा सा कलर आने लगेगा, फ्लेवर आने लगेगा, चिकन अच्छा सा कलर चेंज कर जाएगी, तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें तमाम सब्जियां एक साथ ही ऐड कर देंगे। गोभी, गाजर, शिमला मिर्च 1-1 कप के करीब मैंने यहाँ पे जो है वो इस तरह से लंबाई से कट करके तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसके साथ इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो सिरका यानी कि विनेगर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद यानी कि सब्जियां और ये तमाम सॉसेस ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सॉसेस का फ्लेवर सब्जियों के अंदर, चिकन के अंदर अच्छा सा आ जाए। सब्जियां जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इनका आ जाएगा यानी कि सॉसेस वगैरह का फ्लेवर जो है वो अच्छा सा सब्जियों के अंदर आ जाएगा। तमाम चीज़ों को अच्छा सा फ्राई करेंगे।
फुल फ्लेम पे सब्जियों को कुक किया करें, इस तरह से अच्छा सा फ्लेवर आता है। 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हम जो है वो चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है अगर आप जो है वो चिकन पाउडर ऐड करते हैं या चिकन क्यूब्स ऐड करते हैं। देख सकते हैं आप 3 से 4 मिनट तक फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से सब्जियां और चिकन हमारी अच्छे से कुक हो जाएगी। 4 मिनट के प्रोसेस में फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक किया। देख सकते हैं आप सब्जियां हमारी, चिकन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अब हम इसे स्टेज पे आके इसके अंदर हम 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पे हम केचप ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। दोबारा से सब्जियों में ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे, यानी कि सब्जियों के अंदर केचप और जो है वो काली मिर्च को अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए अच्छा सा मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पे ही अच्छा सा कुक करेंगे। ड्राई करेंगे थोड़े बहुत पानी को सब्जियों के। इसके बाद इसके अंदर हमने यानी कि जो हमने एग नूडल्स को अच्छा सा बॉयल किया था और जो है वो एल्बो मैक्रोनी को अच्छा सा बॉयल किया था, उसे स्टेज पर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। सब्जियों और चिकन को जो है वो एग नूडल्स और जो है वो मैक्रोनी में अच्छा सा मिक्स करेंगे, यानी कि स्पैगेटी और मैक्रोनी में अच्छा सा मिक्स करेंगे। तमाम सब्जियों को और चिकन को अच्छा सा मिक्स करने के बाद अच्छा सा फ्लेवर एक दूसरे के अंदर वेल कंबाइन करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक दोबारा से इसे हम फुल फ्लेम पे कुक करेंगे। इस तरह से तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेल कंबाइन हो जाएंगी। अच्छा सा फ्लेवर तमाम जो है वो चीज़ों के अंदर आ जाएगा। अमेजिंग से हमारी जो है वो स्पैगेटी मैक्रोनी बन के रेडी हो जाएगी। देख सकते हैं आप 5 से 7 मिनट तक हो चुके हैं। अच्छा सा हमने मिक्स करने के बाद कुक कर लिया। देख सकते हैं आप तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और अमेजिंग सी हमारी जो है वो स्पैगेटी मैक्रोनी बन के रेडी हो चुकी है। कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट तरीके से आप जो है वो इसे एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेस्टोरेंट में तकरीबन भी ये हाफ प्लेट, यानी कि ये इस तरह की प्लेट जो होती है, तो आपको तकरीबन भी यहाँ पर जो है वो 700 से 800 के करीब इस स्टेज पर जो है वो मिलती है। यानी कि इस टाइम पे जितनी महंगाई है, 700 से 800 जो है वो आपको इस प्लेट के यानी कि हाफ प्लेट के देने पड़ेंगे। तो आप इसे तकरीबन भी 700 से 800 के अगर आप जो है वो एग नूडल्स यानी कि स्पैगेटी और मैक्रोनी एक बार लेकर रख लेते हैं तो आपकी तकरीबन भी 2 से 3 से 4 बार भी आसानी के साथ आपकी ये स्पैगेटी मैक्रोनी बन के रेडी हो जाएगी। तो घर में ही होममेड तरीके से मज़ेदार से आप जो है वो कम इंग्रेडिएंट्स में कम खर्च में मज़ेदार से तरीके से सेम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर भी सेम उसी जैसा आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। कम खर्च में मज़ेदार तरीके से आप जो है वो स्पैगेटी मैक्रोनी मज़ेदार तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।